ट्रेनिंग को ले रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। तो जैसे भूपेंद्र सर ने बताया, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दो टॉपिक कवर होने वाले हैं। जैसा आप लोगों को स्लाइड सभी को दिख रही है? जी सर। ओके। अब क्या है, आप लोगों की आवाज को मैं बंद करूंगा थोड़ी देर के लिए, जिसमें बीच में डिस्टरबेंस ना हो। बिल्कुल अगर सर। किसी को कोई दिक्कत है तो क्या करेगा, चैट में डाल देगा। ठीक है, चैट मेरे पास आ जाएगी और मैं उसको देख के वो कर दूंगा। ओके। और हैंड रेज करके आप मुझे बता सकते हो सारी चीजों के बारे में। तो क्षमा चाहेंगे कि आपको हमने म्यूट किया इसके लिए। तो हम ज्यादा देर वो नहीं करते हुए अपनी इस ट्रेनिंग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी लोगों को आज पता है कि हमारे जो टॉपिक है, जो दो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जो हमें हर एक बंदे को शुरुआत में चाहिए, हर एक लीडर्स को शुरुआत में चाहिए। एक है प्रोस्पेक्टिंग, दूसरा है इनवाइटेशन। ये हमारे सफलता के जो 8 स्टेप हैं उनके एक पार्ट हैं, दो पिलर हैं। उस पिलर को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत ही जरूरी है। तो जैसे भूपेंद्र सर ने भी आपसे एक बार रिक्वेस्ट की, मैं भी आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आप इन पॉइंट्स को ध्यान से नोट करें, लेकिन केवल नोट करने में ही ना लगे रहें। आप उसको सुने और फिर उसके बाद नोट कर लें। मीटिंग आराम आराम से करेंगे। वैसे हमारी मीटिंग से 1 घंटे की होती है, अगर 1 घंटे से 1.5 घंटे भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। इस पर जो लिखा हुआ है ना, स्लाइड पर जो लिखा हुआ है उसको नोट करने की कोशिश ना करें। स्लाइड सबको मिल सकती है, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो मेन चीज आपको समझ में आए उसको आप नोट करें। ठीक है। तो आप सभी लोगों का मैं हिमांशु पटेल इस ट्रेनिंग सेशन में आपका स्वागत करता हूं। सबका साथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, विनर सक्सेस सिस्टम और अपने सभी अप्लायंस और गुरुओं के तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है इस ट्रेनिंग में। तो जो चीजें सर ने बताई बिल्कुल भी ध्यान को ना भटकाएं और ध्यान से इस मीटिंग को ज्वाइन करें। आज हम लोग जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं बहुत ही जरूरी हैं। यहाँ पर लिखा हुआ गुड मॉर्निंग, मैंने इसको क्रॉप नहीं किया है। जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं कि हमारी हमेशा गुड मॉर्निंग ही होती है। हम जब भी कुछ चीज सीखते हैं तो वो हमारी एक नई शुरुआत है और नई शुरुआत हमेशा हमारी गुड मॉर्निंग रहती है, इसलिए मैंने इसको नहीं हटाया है। तो गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, आप सभी लोगों का को बहुत बहुत मॉर्निंग। एफर्ट आर बेटर देन प्रोमिसेस। एक चीज हम हाँ हमेशा बात करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन क्या है, आज इस ट्रेनिंग को देने से पहले हम आपसे वादे नहीं लेंगे। हम बस एक बात आप लोग दिल में बांध लें, रख लें कि आज जो चीज हम लोग सीखेंगे उसको एफर्ट में बदलेंगे, उस पर एफर्ट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करने में पूरा पूरा फोकस करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखें, केवल प्रॉमिस ना करें हमसे। ये जो भी चीज आज आप सीखोगे इनको एफर्ट में जरूर बदलिएगा, इसको इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा। और आज अभी तक आप कैसे इनविटेशन कर रहे थे, कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे थे नहीं पता, लेकिन आज के इस बाद आपको कुछ चीजें जो हमें हमारे गुरुओं से सीखने को मिली उन चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो तैयार हैं सभी लोग? ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग क्या है? सबसे पहली चीज, ये प्रोस्पेक्टिंग शब्द क्या है? बहुत सारे लोग न्यू होंगे, उनको ये लग रहा होगा ये टर्मिनोलॉजी क्या है, ये प्रोस्पेक्टिंग है क्या आखिर। तो प्रोस्पेक्टिंग की हम बात करें, प्रोस्पेक्टिंग वो चीज है जब आप किसी न्यू बंदे से, जिसकी आपकी कोई जान पहचान नहीं है, उससे आप जो बातें करते हैं, उससे अपने नंबर एक्सचेंज करने के लिए जो चीजें करते हैं उसको प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। मतलब जब भी हम कोई नया कनेक्शन, नया रिलेशन बनाते हैं, कोई फ्रेंड्स बनाते हैं, अगर आपने एफबी पर किसी की प्रोफाइल अच्छी लगी और आपने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, ये क्या है? ये प्रोस्पेक्टिंग है। आप किसी शादी में गए और वहां कोई बंदा आपको जानने वाला दिखा, आपको लगा कि इसके साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए, आपने उससे हाय हेलो की और उससे पूछा और उसका नंबर एक्सचेंज किया, ये क्या है? ये प्रोस्पेक्टिंग है। ये सारी चीजें प्रोस्पेक्टिंग में आती हैं। जब भी हम कोई न्यू रिलेशन बनाते हैं, चाहे ऑफलाइन बनाए चाहे ऑनलाइन बनाए, कभी हम बस पर बैठे हुए होते हैं, हमारी बगल वाली सीट पर कोई बैठा होता है, हम उससे अपनी जान पहचान बनाते हैं, ये क्या है? ये प्रोस्पेक्टिंग कही जाती है हमारी इस इंडस्ट्री में। जान पहचान बनाने को एक ऐसे आदमी से जिससे हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, उसको प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से होती है।
तो पहला तरीका क्या है, और इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब बात आती प्रॉस्पेक्टिंग क्यों जरूरी है। हम इस बिजनेस में आ गए हैं, हमारे बिजनेस में कहा जाता है आप आओ 2 लोगों को लाओ, तो प्रॉस्पेक्टिंग की क्या जरूरत है। 100-200 लोगों को तो हम जानते ही हैं, इन 2 लोगों को लाने की क्या जरूरत है। 2 लोगों के बाद हमें और ज्यादा लोगों को, जो 200 लोगों को जानते हैं उससे ज्यादा लोगों को प्रॉस्पेक्ट करने की जरूरत क्या है, लोगों से रिलेशन बनाने की क्या जरूरत है। हम ऑनलाइन ऑफलाइन लोगों से रिलेशन क्यों बनाएं, आखिर इसकी जरूरत क्या है, ये क्यों जरूरी है, ये इसको क्यों 8 स्टेप में रखा गया है। तो अगर हम लोग बात करें कि ये जरूरी क्यों है, तो जरूरी के कारण क्या है कि हमें अगर सफल होना है, हमें अगर ज्यादा दूर तक जाना है, आगे तक बढ़ना है, तो हमें ये करनी होगी। क्योंकि ये हमें हमें लगातार न्यू स्पॉन्सर्स करने होंगे। और स्पॉन्सर जो पर्सनल स्पॉन्सर कहे जाते हैं, न्यू स्पॉन्सर तो करने ही करने हैं, हम करें हमारी टीम करे, और इसके साथ साथ हमें पर्सनल स्पॉन्सर करनी है। क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारे नॉलेज बढ़ती है। शुरुआत में बहुत सारे लोग हमारे साथ होते हैं, फिर वो लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। जो लोग नहीं आए हैं उनको तो लाते ही हैं हम। उसके बाद कुछ नए लोगों पर लगातार जब हम नए लोगों से टचअप बनाते जाएंगे तो नए एरिया में हमारा बिजनेस चालू होता चला जाएगा। हम पैन इंडिया पर काम करने आए। 1200 करोड़ का बिजनेस हम 2 लोगों से नहीं कर सकते। 1200 करोड़ के बिजनेस के लिए हमें लगातार पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी होगी। नए नए स्टेट, नए नए सिटी को जाना होगा। अब आप कैसे जा सकते हैं, प्रॉस्पेक्टिंग करें। अगर आप, जैसे आज मैं छत्तीसगढ़ में बैठ के आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर हमारी टीम के लीडर है मिस हीना, अगर उन्होंने प्रॉस्पेक्टिंग ना की होती ऑनलाइन, संतोष सर उन्हें मिला ना होते, तो हमारा बिजनेस यहाँ शुरू होता नहीं होता। इसी तरीके से अगर आपको, आप रहने वाले कानपुर के हैं और आपको उत्तराखंड में बिजनेस शुरू करना है, तो आपको क्या करना होगा, कैसे शुरू कर सकते हो भाई। आपको उसके पहले सबसे पहले करनी होगी प्रॉस्पेक्टिंग। वहां के किसी ना किसी बंदे से आपको कनेक्शन बिल्ड करना है, उससे जान पहचान बनानी है। उसके बाद ही तो आपका रिलेशन बिल्ड होगा, तभी तो आप उसको बताओगे। ये आप ऑनलाइन या ऑफलाइन 2 तरीके से कर सकते हो। आपका कोई रिश्तेदार, आपके दोस्त का दोस्त, कोई जानने वाला वहां हो तो उससे मिल सकते हो, उससे बात कर सकते हो। या तो फिर आप ऑनलाइन किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट, लिंक्डइन पर कनेक्शन, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके ये काम कर सकते हो, है ना। आज हमारे पास 2 माध्यम हो गए हर एक चीज के, एक हो गया ऑनलाइन, एक हो गया ऑफलाइन। हम लोग प्रॉस्पेक्टिंग भी ऑनलाइन ऑफलाइन करते हैं, हम प्लान भी ऑनलाइन ऑफलाइन करते हैं, इनविटेशन भी ऑनलाइन ऑफलाइन करते हैं, क्लोजिंग भी ऑनलाइन ऑफलाइन करते हैं, हम FIM भी ऑनलाइन ऑफलाइन करते हैं। हर एक काम आज हमारा डबल हो गया, ऑनलाइन और ऑफलाइन हो गया। और ऑनलाइन होने से हमारी ग्रोथ और ज्यादा तेजी से बढ़ रही। क्यों, अगर देखा जाए, अगर मुझे ये मीटिंग आज ऑफलाइन करनी होती तो इतनी जगह के लोग, आज अलग अलग स्टेट से लोग हैं, अलग अलग जगह से लोग हैं, गोरखपुर, आपका बिहार, आपका राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, झारखंड, बहुत सारी जगह से लोग हैं और एक जगह हैं। अगर हम इन सभी लोगों को एक जगह करना होता तो कितना खर्चा होता लोगों का और हमारा। कहीं ना कहीं हमको एक जगह लेनी पड़ती जहां पर हमें मीटिंग करनी होती। तो उसकी वजह से आज बहुत सारी चीजें बच गई। और इसी तरीके से आज ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टिंग भी हम लोग बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। तो प्रॉस्पेक्टिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि न्यू कनेक्शन बनाने हैं। अगर हमको बिजनेस को बड़ा करना है तो हमेशा न्यू कनेक्शन, न्यू प्रॉस्पेक्टिंग करनी करनी है। अब बात आती है कैसे करें हम प्रॉस्पेक्टिंग। करनी जरूरी हमने समझ लिया, प्रॉस्पेक्टिंग है क्या हमने समझ लिया। तो अब बात आती है कैसे करें, है ना। हमेशा बात की जाती है, बहुत सारे लोग क्यों पर बात करते हैं, है ना, लेकिन कैसे पर बात नहीं होती। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, हम प्रॉस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं, न्यू लोगों से रिलेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीजों को हम लोग देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं टाइप ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग। प्रॉस्पेक्टिंग के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की मेनली हमने डिफाइन की है, एक है ऑफलाइन प्रॉस्पेक्टिंग, एक है ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टिंग। कितनी, ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑफलाइन का मतलब कोई बस में हमने प्रोस्पेक्टिंग की, किसी शादी पार्टी में की, किसी की बर्थडे पार्टी में की, हम कहीं जा रहे थे ट्रेन में वहां पर प्रोस्पेक्टिंग की। ये जितनी भी चीजें हम लोगों ने की ऑफलाइन, ये सारी प्रोस्पेक्टिंग होती है ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में क्या होगा, हमने फेसबुक के माध्यम से, हमने इंस्टाग्राम के माध्यम से, लिंक्डइन के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, किसी भी तरीके ऑनलाइन के माध्यम से हमने अगर प्रॉस्पेक्टिंग की, वो हो जाती है हमारी ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टिंग। ये दोनों बहुत बड़े विषय हैं। तो अगर हम एक एक को समझते हैं, पहला ऑफलाइन प्रॉस्पेक्टिंग।
ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग में एक है वार्म प्रोस्पेक्टिंग। अब ये क्या हो गया, ये टर्मिनोलॉजी बढ़ती जा रही, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हम बता रहे हैं ये टर्मिनोलॉजी जरूर है, लेकिन इनको आपको ध्यान से देखना है। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग समझ गए? ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग का मतलब हम लोग बिना के मोबाइल के, है ना, जो चीजें हम करते हैं, जो प्रोस्पेक्टिंग हम करते हैं उसको ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। चाहे वो शादी पार्टी में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, है ना, किसी भी माध्यम में हो ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग में आएगी। इसमें जो पहला है वो है वार्म। वार्म का मतलब क्या होता है, जिनसे हमारे रिलेशन बने हुए होते हैं थोड़े बहुत, हल्की बुल्की जान पहचान होती है, लेकिन क्या हमारे पास उनके नंबर्स वगैरह नहीं होते। उनको जब हम प्रोस्पेक्ट करते हैं तो वो उसको कहते हैं वार्म प्रोस्पेक्ट। मतलब उदाहरण के तौर पर मानते हैं, जैसे मैं हूं, मेरा कोई दोस्त है ना, जो हाई स्कूल में हम लोग साथ पढ़ते थे, लेकिन हाई स्कूल के बाद, हाँ, इंटरमीडिएट हमने अलग से किया, उसने अलग से किया, लेकिन होता क्या है, हम लोग की जान पहचान तो है, लेकिन होता क्या है, जो ट्रेडिशनल मार्केट में हमें बहुत सारे रिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम लोग भूल जाते हैं उनको, दूर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप अब आ गए हो SSIPL में, तो यहाँ पर आपको उसकी जरूरत है, क्योंकि SSIPL एक ऐसा माध्यम मिल गया जहां से आप 1200 करोड़ तक जा सकते हो, जिससे आपके जितने भी सपने हैं, लगभग जो सपने आप देखते हो, एक आम इंसान के, एक मिडिल क्लास फैमिली के जो भी 90% या मैं कहूँ 99% सपने ये 1200 करोड़ के अंदर ही आते हैं, और वो सारे के सारे सपने आपके यहाँ से पूरे हो सकते हैं। तो आपका ऐसा कोई भी दोस्त छूटना नहीं चाहिए। तो अगर कोई बंदा आपके साथ हाई स्कूल में पढ़ता था, कोई आपके साथ इंटरमीडिएट में पढ़ता था, कोई ग्रेजुएशन में पढ़ता था, जिसका आपके पास नंबर वगैरह नहीं है, हो सकता है वो आपके पास कभी आपके, या आपका कोई दोस्त का दोस्त जिससे आपकी एक दो बार मुलाकात हुई लेकिन नंबर एक्सचेंज नहीं हुआ, लेकिन आपकी जान पहचान है, आपके पापा के दोस्त के बच्चे, है ना, आपके चाचा के भाई, मतलब जैसे जो रिश्तेदार के भी ये होते हैं, जैसे दीदी के यहाँ कोई रिश्ता है, उनके यहाँ आसपास जाने वाले, मतलब जिनकी आपकी जान पहचान है लेकिन बातचीत नहीं होती, वो कहीं से भी हो सकता है, वो रिलेशन से हो सकते हैं, वो दोस्तों से हो सकते हैं, दोनों जगह से हम लोग ले सकते हैं। जैसे आप मेरी दीदी हैं, दीदी के यहाँ दीदी के देवर, दीदी के पितियोते देवर, है ना, ये सभी लोग हम लोगों को आपस में जानते हैं, और लेकिन क्या होता है, हमारी उनकी जान पहचान नहीं होती। तो हम कभी दीदी के यहाँ किसी भी फंक्शन में गए तो हमारी मुलाकात हुई। अब वहां पर जो हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, ये प्रोस्पेक्टिंग होगी ऑफलाइन, लेकिन होगी कैसी, वार्म प्रोस्पेक्टिंग। वो उनकी हमारी, ऐसा नहीं कि हमें कोई जान पहचान नहीं थी, हमारी जान पहचान थी, हमारा एक माध्यम था, वो जानते थे मैं ये जो हमारी भाभी हैं उनके भाई हैं, है ना, तो ऐसे करके। तो जो भी हम लोग शादी पार्टी वगैरह हम करते हैं, ये हमारी सब वार्म प्रोस्पेक्टिंग में आती है। अब करोगे कैसे, हमने ये तो बता दिया, ये वार्म प्रोस्पेक्टिंग है। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे से अपनाते हैं ये चीज को, मैंने उनसे सीखा है, इससे मुझे फायदा भी हुआ है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। कभी भी आप शादी पार्टी में जाएं, है ना, अगर आपको लगता है किसी को प्रोस्पेक्ट करना है, जहां पर दो तीन लोग खड़े हैं, आपका फोन आया, दो तरीके हैं, एक तो आप सीधे ऐसे लगा सकते हो और बात कर सकते हो, कि किसी को लगा दिया, आपकी टीम मेंबर को, और जैसे गुरुजी मुझे कर लेते हैं, या मैं करता हूँ, जैसे मैंने संतोष सर को लगा दिया, संतोष निशा सर को, और सर कैसे हैं, बढ़िया है। आवाज धीमी नहीं होनी चाहिए, आवाज थोड़ी तेज होनी चाहिए। कैसे हैं, बढ़िया है सर, और आज की क्लोजिंग कैसी रही, आज क्या क्लोज हुआ, आज क्या काम हुआ, कितने लोगों से बात हुई, मतलब आप अपने उनसे ब्यौरा ले सकते हो। इससे दो फायदे, एक तो ब्यौरा आपके पास आ गया, दूसरा क्या है, वो लोग सुन रहे हैं ये क्या बातें कर रहा है, और थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी का यूज कर सकते हो। अच्छा सर ठीक है, अपनी टीम को बढ़ाना है, और टीम को बढ़ाने के बाद, क्योंकि ये जो अपना टारगेट है ना बाइक का, 100% करना है, और बाइक का टारगेट करोगे तो आपके 1,20,000 रुपए की इनकम हो जाएगी अगस्त तक। आप डेट बता सकते हो, ऐसे उनको बोल सकते हो, आप चर्चा करोगे, उनको मोटिवेट करोगे, लेकिन वो लोग सुन रहे हैं, आपके जानने वाले हैं, वो आपको सुन रहे हैं, ये क्या बात है। हो सकता है ऑनलाइन लोग देखते भी हैं, लेकिन वो जब सुनेंगे वो पूछेंगे, और अगर कोई पूछ देता तो बढ़िया है, नहीं पूछा तो अपनी आइसक्रीम उठाई, उन्हीं के बीच खड़े हो गए, और हालचाल कैसे हैं वही लेने लगे। बढ़िया, आपको देखा हुआ है हमने, तो उसने कहा ठीक है बढ़िया है, कौन है, हाँ हम उनके देवर हैं, अच्छा हम उनके भाई साहब है, चलिए बढ़िया है, और बढ़िया लगा आपसे मिलकर, अच्छा अपना नंबर देना। कभी पूछा जैसे क्या करते हो, कहते हैं मैं टीचर हूँ, या मैं ये हूँ,
आपको एक माध्यम मिलेगा। एक तो जब आप बात करते हो तो सीधे पूछ सकता है, अगर पूछ सकता है तो आपका काम ही खत्म हो गया। जय गुरु जी कहते हैं, और ये 90% काम करता है, ये मैं बता दूं। अगर आप बात करते हो तो 90% चांस है वो लोग आपसे पूछेंगे। जब आपसे पूछेंगे तो आप उनको बता दीजिए, सर जी ये क्या बात कर रहे थे, कहाँ से 1,20,000, ये कौन सी बातें हो रही थी भाई। तो आप उनको बताइए, सर हम एक सिस्टम पर काम करते हैं कि भैया, या अगर आप नहीं जानते हो तो सबसे पहले आप, भैया मैं हिमांशु पटेल, आप कौन, तो कहेंगे मैं सुमित कुमार, या कुछ भी नाम बताएंगे। अच्छा ठीक है सर, ऐसा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक संस्था है सबका साथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो आयुर्वेद के साथ काम करती है मिलकर, उसके साथ जुड़कर मैं काम कर रहा हूँ। और काम करते हुए वहीं पर हमारा जो टारगेट आया हुआ है, जहां पर आज लोग पार्ट टाइम में, उनको ये बता देना है, पार्ट टाइम में अपने काम को करते हुए आज बहुत ही अच्छी इनकम ले सकते हैं, एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा इनकम है उसको अर्न कर सकते हैं। तो आपको क्या लगेगा, उनको क्या लगेगा, भाई हमें भी करना चाहिए, अगर उनको जरूरत है तो बता देंगे तुरंत, और कि हमें भी करना चाहिए, है ना। तो वो कहेंगे, लेकिन आपको वहां बताना नहीं, पूरी चीज नहीं बतानी, ठीक है। अगर आपके पास बिजनेस कार्ड है, और बिजनेस कार्ड से अच्छा जो मैं चीज बताता हूँ, उनसे कहो ये मेरा नंबर है, इसको सेव कर लीजिए, उनसे सेव कराओ खुद ही, और खुद आप उनका नंबर कह दो मुझे मिस कॉल करो, मेरे नंबर पर मिस कॉल करो, या वो कहें मेरा मुझे याद नहीं, तो उनका नंबर लीजिए, नंबर लेके उनको तुरंत मिस कॉल करिए, कहिए ये है मेरा नंबर है, इसको आप सेव कर लीजिए। अगर वो कहते हैं मैं सेव नहीं कर पाता, तो आप खुद सेव कर दो। उसे क्या, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो 40 की उम्र में है, वो कहते हैं हम सेव नहीं कर पाते, आप इसको सेव कर दीजिए, तो आप उनके पास सेव कर दें। सेव करने के लिए मैं क्यों कर रहा हूँ, विजिटिंग कार्ड दे दोगे, वो अपने पास विजिटिंग कार्ड रख लेगा, हो सकता है आपसे बात करे, हो सकता नहीं करे, लेकिन आपने अगर उसका नंबर सेव कर दिया, उसके मोबाइल में अपना नंबर सेव कर दिया, उसका नंबर अपने पास ले लिया, अब क्या कर सकते हो आप, उसको जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप, जो हम लोग आगे बताएंगे, जो हमारा वो है ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर सकते हो, जिससे उसको गुड मॉर्निंग गुड नाइट वगैरह करके उससे रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। तो कोशिश करें जब भी कोई नया बंदा मिले, आप उसको अपना नंबर ऐड करवा दें, ठीक है, उसमें अपना नंबर ऐड करा देंगे तो बेटर रहेगा, बहुत बेटर रहेगा। नहीं तो अपना विजिटिंग कार्ड दे सकते हो, सर ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इसको रख लीजिए, आप मुझे कॉल कर लेना, मैं, और अपना नंबर मुझे दे दीजिए, मैं आपको कॉल कर दूंगा, आपके समय जिस समय फ्री समय रहता है उस समय हम लोग बात कर लेंगे। कहेंगे यार कुछ तो बताओ, कहते सर बिल्कुल बताएंगे, आपको बताया ना, मोटा मोटा ये हमारी संस्था आयुर्वेद पर काम करती है, और आप एक्स्ट्रा कोई भी काम करते हुए इस काम को एक्स्ट्रा में कर सकते हैं, है ना। फिर और भी आप पूछने की कोशिश करेंगे, अच्छा सर ठीक है, मुझे थोड़ा काम है, वहां से हट जाइए, ज्यादा देर वहां खड़े नहीं रहिए, अगर खड़े रहोगे तो ज्यादा चीजें पूछेंगे, आपको वहां तुरंत तुरंत नहीं बताना है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी लाके आपको वहां से हट जाना है। अगर कोई दिख जाता है रिश्तेदार, अरे सर मौसा जी आ रहे हैं, उनके पास चले जाइए, वहां से चले जाइए, ज्यादा देर नहीं रुकना है। बात करके आपका काम हो गया, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो ना, प्रोस्पेक्टिंग करके आप वहां से आप निकल लीजिए। ये हो गया शादी पार्टी का, बात कर सकते हो। दूसरा, जैसे कोई जानने वाला है, कभी कभी मिलवाती हैं, जैसे मम्मी मिलवाती हैं, और हम लोग शर्माया करते हैं, तो आप आपको शर्माना नहीं है। मम्मी जितने लोगों से मिलवा रही हैं, हो सकता है वो आपके दूर के चाचा हो, आपके पापा के जानने वाले हो, आपके रिश्तेदार हो, सबसे मिलिए, सबको अपना नंबर एक्सचेंज करिए, बिल्कुल बिना शर्माए। अगर आप SSIPL में हो तो नंबर एक्सचेंज करो वहां जाके। शादी पार्टी में अगर गए हो तो इसके लिए मत जाइए कि आज भर अच्छा खाना खाएंगे, बढ़िया से दबा के ये खाएंगे वो करेंगे, इसके लिए मत जाइए, वहां जाइए प्रॉस्पेक्टिंग के लिए। आप जाइए जरूर, अगर आपके पास टाइम है, उस समय आपकी कोई बिजनेस मीटिंग नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, तो आप वहां जाके जाइए उसमें, और वहां प्रॉस्पेक्टिंग करिए। आप अपने उन लोगों से जिनसे आपका जान पहचान नहीं थी, वो आपसे दूर से थे, उनसे बात। तो इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो जाना है, हमें शादी पार्टी मीटिंग को भी अटेंड करना है, लेकिन पर्पज दूसरा, पर्पज है यहाँ पर प्रॉस्पेक्टिंग। हम जाएंगे, अपना जो भी वहां करना था, गिफ्ट वगैरह देना था वो दे दिया, देने के बाद अब वहां दिमाग लगाना मुझे यहाँ प्रॉस्पेक्टिंग करनी है। आज मैं आया हूँ, कम से कम एक दो तीन कनेक्शन बना के जाने, जो मुझे नहीं जानते थे, नहीं जानते हो, मम्मी से पूछ लो भाई ये कौन है, अपना कोई जानने वाला ऐसा है जो मुझे नहीं पता है, वो बता सकती हैं। आपके पापा के साथ गए हो, पापा के साथ, भैया के साथ गए हो, कभी कभी भैया अपने साथ ले जाते हैं, और उनके दोस्तों से जान पहचान बनाइए, है ना, उनसे नंबर लीजिए, और भैया देखेंगे कभी आपकी जरूरत लगी बात करेंगे। तो ये हो गई शादी पार्टी मीटिंग वाली प्रोस्पेक्टिव।
ऑफलाइन में नंबर 1। दूसरी ने प्रोस्पेक्टिंग कहाँ कर सकते हो, आप जब बस या ट्रेन में चल रहे हैं, बस और ट्रेन में जब भी आपके पास फोन आए तो आप पहली बात तो अगर आ जाए तो बहुत बेटर है। अगर फोन आ जाता है ना और आप जब बात करते हो कभी भी धीमी आवाज में बात ना करें और इतनी तेज ना करें कि 4 डिब्बे वाले मतलब 4 कंपार्टमेंट वाले सुने। इतनी तेज बात करें कि आपके आसपास वाले सुन सके। बहुत ज्यादा तेज बात करने से भी ऑड इफेक्ट जाता है। बस इतनी आवाज जरूर हो कि आपके बगल वाले जो कंपार्टमेंट में लोग बैठे हैं, अगर आप ट्रेन में हो, अगर बस में बैठे हो, तो आसपास वाले 2 4 10 लोग जरूर सुन रखें। इतनी तेज बात करिए और बातें अच्छी अच्छी करिए आप वहां पर। अब ऐसा नहीं झूठी बातें आपको करनी, बातें वही करो जो जेन्युइन है। नहीं तो आप आगे की प्लानिंग पूछ सकते हो किसी भी लीडर को लगा के, वो ठीक है क्योंकि आप प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन झूठी बातें आपको नहीं करनी। ठीक है। और बहुत बड़ी बड़ी बात, अरे ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा नहीं। आप वो चीज करो जो चीज होने वाली है। वो चीज मतलब क्या, अब जैसे आप अगर अपने आप से अपने लीडर को लगाया आपने फोन, ठीक है, आप ट्रेवल कर रहे हो, आपने अपने लीडर को लगाया है, तो आपको उससे टारगेट पर हमेशा बात करनी है। टारगेट में क्या मिलने वाला है उसको जरूर बताओ। सर आपको मिलने वाला है, भले उसको पता हो। अगर उसको पता है, और आज सभी लोग जान लीजिए, अगर आपका जूनियर या सीनियर कभी ऐसी बातें करता है तो आपको और बातें करनी है। तो हो सकता है थोड़ी देर वो अपने लोगों से, वहां जो आसपास के लोग हैं उनको इम्प्रेस कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप बातें जरूर करें उनसे। और कोशिश करें, आप अपने पार्टनर भी बना सकते हो। 1 2 पार्टनर अपनी टीम में डिसाइड कर लीजिए कि सर, जैसे जो अच्छे लोग हैं, कि सर आप जब भी अगर हम ट्रेवल में होंगे आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको कॉल करूंगा, और ऐसी ऐसी बातें हम लोग करेंगे। है ना, ऐसा आप कर सकते हो। जो लोग खाली रहते हैं उनसे आप पार्टनरशिप कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी लीडर को लगा रहे हो तो ऐसे बात करनी। मैं तो जरूर करता हूँ, मैं अगर बस में हूँ, मैं ट्रेन में हूँ, मैं बात करता हूँ। अभी मैं कल आ रहा था, मेरे पास 2 लोगों ने फोन किया। संतोष सर ने के पास मैंने किया था, और गुरु जी का फोन आया था, बात हुई। और ऐसे करके अखिलेश सर का फोन आया, 1 2 लोगों का फोन आया, हम उनसे बात कर रहे थे। तो हमारी वो बात सुनते रहे। समय था 8 घंटे का। तो लगभग उन्होंने फिर लगभग 2 3 घंटे बाद उन्होंने पूछा, 1 2 फोन मैम के पास आए, 1 2 फोन हमारे पास। वहां 2 लोगों ने पूछा, अच्छा सर और मैम आप लोग काम क्या करते हो। हमने फिर वहां बताया, उनका नंबर एक्सचेंज कर लिया, नंबर आ गया हमारे पास। पहले मैं बहुत धीमे धीमे बात करता था, ऐसे बात करता था कि बगल वाले को पता ना चले। गुरु जी ने मेरे अंदर ये आदत डाली कि सर थोड़ी तेज बात करो, थोड़ी देर थोड़ी तेज बात करिए। मैंने उसको अडॉप्ट किया, मुझे मिला। अब वो बंदा यही का है, प्रोस्पेक्टिंग हो गई। हम लोग आते जाते हैं। और ऐसे ही एक बार हम जा रहे थे यहाँ 14 मार्च का फंक्शन करके, तो गुरु जी ने एक प्रोस्पेक्टिंग कर ली थी, हमारे साथ ही सीट पर बैठे हुए थे। तो प्रोस्पेक्टिंग करने से फायदे होते हैं। वो बंदे ने आईडी दी और हमने भी आईडी ली उनसे, बातचीत हमारी शुरू हो गई और उनकी आईडी भी लग गई। ग्रीनिंग की भी प्रोसेस चल रही है, कोई जरूरी नहीं उसी दिन ग्रीनिंग हो जाएगी। आप बात करिए उनसे, बाद में चीजें करिए। हमने वहां नंबर लिया, उनका कल फोन आया, सर आप क्या है पहुंच गए। हमने कहा पहुंच गए सर, बढ़िया है सर, हम भी पहुंच गए। आप समय निकाल के मैं आपसे बात करता हूँ, इस चीज पर चर्चा करूंगा। अब सोचिए, वो बंदा हमारी बात से इंप्रेस हो, उसको लगा, और वो हमारे साथ आगे बढ़ने को तैयार है। तो ये है भाई कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग, जो आपको बस, ट्रेन और इसमें जो आप करते हो, ये कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग होती है। इसको एक कहा जाता है 3 फीट रूल। जो लोग हमारे 3 फीट में आ गए उनसे हमको प्रोस्पेक्टिंग कर लेनी है, ये 3 फीट रूल होता है। लेकिन क्या है, हमें इस चीज का ध्यान देना, हम लोग ट्रेवल तो करते रहते हैं। तो अगर 2 जगह आपने शादी, कामकाज, बारात पार्टी और बर्थडे पार्टी जो की, वहां पर अगर आप बिजनेस प्रोस्पेक्ट से चलना शुरू हुए, काम करना आपने शुरू कर दिया, तो आपको क्या है, आपकी लगातार प्रोस्पेक्ट बढ़ते जाएंगे, और वो भी वार्म प्रोस्पेक्ट, जो आगे चल के क्लोज भी बहुत जल्दी से हो जाएंगे। समझ गए। वो लोग क्लोज बहुत अच्छे। आपका जो दोस्त है, जो आप 10वीं में आपके साथ पढ़ता था, उसकी आपने नंबर एक्सचेंज किए, वो जब आपको देखेगा फेसबुक व्हाट्सएप पर, उस आप मिलोगे, तो उसका आपके साथ बिजनेस के साथ तरफ रुझान ज्यादा बढ़ेगा, ना कि जो हमें ट्रेन में मिला। लेकिन ट्रेन में मिलने वाले से हमें थोड़े दिन रिलेशन बनाने ही पड़ेंगे, उसके बाद हमें प्लान दिखाना है। उसकी हम लोग आगे बात करेंगे। आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई होगी, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग में कोल्ड और वार्म प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है ना। अगर आ गई है तो एक बार सभी लोग यस टाइप कर सकते हैं, या तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जिसको भी ये समझ में आ गया, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग, वार्म प्रोस्पेक्टिंग और कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग क्या है, वो लोग हैंड रेज कर दें या टाइप कर दें यस, कमेंट चैट बॉक्स में जाके यस टाइप कर दें। ओके, ओके, गुड गुड। बहुत सारे लोगों ने टाइप किया,
बहुत बढ़िया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग हमें पता चल गई। अब बात आ गई हमारी ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग की। अरे ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग बहुत बड़ा है। आप जैसे बताए ना, हमारी दुनिया में 7 अरब लोग हैं। कितने? 7 अरब लोग। 7 अरब लोगों को हम प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? कुछ चीजों का ध्यान देना, अगर लेडीज हैं स्पेशली ध्यान देना है। कुछ हम लोगों को ध्यान देना है कि हमारा ये बिजनेस है, और यहाँ जो लोग आएंगे वो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, उनका एज ग्रुप जो है ना, वो 21 साल से लेके 35 साल के बीच वालों को आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट करिए। उससे ऊपर वालों को आपको ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट करने की जरूरत ज्यादा नहीं है। ठीक है। अब आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे करोगे? इसके सोशल मीडिया हैंडल आपका फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, आपका वो हो गया। तो इसको हम डायरेक्ट दिखाते हैं। जैसे कैसे करेंगे, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखें। अच्छा, ओके। अगर शेयर हो जाए तो मुझे बताना। दिखने लगा होगा, मेरा मोबाइल दिख रहा है। आपकी फेसबुक है, आप यहाँ पर गए। ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद दो तरीके हैं। अब यहाँ पर भी वार्म प्रोस्पेक्टिंग और कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग है। वार्म प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? जो लोग आपको जानते थे, अब जैसे कोई 10वीं क्लास का आपका फ्रेंड था, आप नहीं जानते उससे, अब कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। अगर आपको उसका नाम पता है ना, तो आप यहाँ पर गए, उसका नाम डाला आपने। नाम डाला, जैसे मेरा कौन है, अनिल। अब अनिल डालोगे तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद आपको डालना है, जैसे वो क्या है, भिठाई का रहने वाला है, ये भिलाई आ गया। भिठाई आया? नहीं आया। हम डालेंगे अनिल कुमार। आप डाल सकते हो ना, अनिल कुमार। उसके बाद डाला माधोगंज। ठीक है। बहुत सारे लोग वहां पर आएंगे, कुछ लोग आएंगे कुछ। अब ये देखिए, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा फ्रेंड है ना। कक्षा 10 में हम लोग साथ में पढ़ते थे। अगर ये फ्रेंड नहीं होता, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता, इसको क्लिक करता, ऐड फ्रेंड करता, फ्रेंड रिक्वेस्ट इसको भेज देता। जब रिक्वेस्ट जाती तो अब इनका दोस्ती, जैसे बहुत सारे लोग हैं, इनके ऑल फ्रेंड्स देखिए। अब देखिए इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझसे जुड़े हुए नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी फेसबुक की इसमें जाऊंगा, देखूंगा ऐसा कौन सा बंदा है जो इसमें तो इसके साथ तो है, लेकिन मेरा भी जानने वाला हो। अब हम देखते चले जाएंगे, बहुत सारे लोग होंगे। कुछ लोग जानते जानने वाले मिलेंगे, एक साथ के होंगे। कुछ लोग आपके फ्रेंड हैं, कुछ लोग नहीं है। तो ऐसे देखते हुए चले जाओगे। ये आदित्य कुमार, ये बंदा मेरे साथ ही पढ़ता था। हमने क्या किया, इसको रिक्वेस्ट भेज दी। कौन है? मेरे जानने वाला है। अब ये देखेगा हिमांशु पटेल की रिक्वेस्ट आई है, तो ये क्या करेगा, मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और आगे करेगा। ये तो हो गई दोस्ती की। ठीक है। आपके दोस्त में हो जाएगा। और देखिए बहुत सारे लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। 122 लोग मेरे और इसके कॉमन है ना, जिसमें दोस्त भी हैं, क्योंकि हम लोग दोस्त हैं, एक साथ पढ़े हुए हैं, तो कॉमन लोग हैं। तो ये हो गया एक चीज। ये हो गई वार्म प्रोस्पेक्टिंग। जब आप अपने जानने वालों को ऑनलाइन ढूंढते हो, है ना, अब वो एक्सेप्ट करेगा, हाई हेलो होगी, हमारी आगे बात बढ़ेगी। जब आप जानने वालों को ढूंढते हो, तो ये हो जाती है वार्म प्रोस्पेक्टिंग। लेकिन बहुत बार क्या होता है, आपने कोई पोस्ट डाली, क्या डाली, आपने पोस्ट डाली, जैसे यहां से देख लेंगे, हमने डाली ये पोस्ट। जैसे मैं लाइव गया, ये मैंने पोस्ट डाली, यहाँ पर 59 लोगों को मैं ने मुझे लाइक किया। ठीक है। ये लाइव था, लाइक पर पता नहीं चला, ये मान चलिए ये 309 लोगों ने मेरी फेसबुक प्रोफाइल जो है उस पर लाइक किया। आप देखिए यहाँ पर कितने लोगों ने लाइक किया। अब इसमें देखना है कि सारे के सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। दो तरीके के लोग होंगे, कुछ लोग जुड़े हुए होंगे, कुछ लोग जुड़े हुए नहीं होंगे, है ना। तो मुझे बहुत 302 लोग से ज्यादा हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ काफी लोग हैं, मैं एक्टिव रहता हूँ।
अब जैसे इनमें से बहुत सारे लोगों से मेरी बात नहीं होती, जैसे मुझसे जुड़े हुए तो हैं, क्या इतने लोगों से मेरी बात होती है? नहीं होती है। अगर इसमें कोई मेरा जानने वाला है जिससे मेरी बातचीत नहीं हो रही है, अब क्या करूंगा, मैं उसको मेंशन करूंगा। इसके इस पर गए, प्रांजुल है, पटेल, गौरव वर्मा। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर देखिए मेरी कोई चैटिंग इनसे नहीं हुई है, आज तक कोई बात नहीं हुई। ये मेरी प्रोफाइल को लाइक करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, हाय गौरव, जानता हूँ मेरा दोस्त है ना, कैसे हो, ठीक, मैंने डाल दिया। अब ये क्या करेगा गौरव, जब ये देखेगा ये रिप्लाई देगा, रिप्लाई देगा, हमारी जान पहचान बढ़ेगी, है ना, क्योंकि हमारे जानने वाले हैं। अभी तक हमारी बातचीत नहीं हो रही थी, अब हमारी बातचीत शुरू होगी। अब ये और भी ज्यादा देखेगा मुझे कि मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं चीजें हैं, मेरी प्रोफाइल तो देखी होगी, और देखेगा, वहां से अब बातचीत शुरू होगी। बातचीत होने के बाद जिस बंदे से मेरी नहीं होती रही थी, जब थोड़े दिन हो जाए तब इनको इनविटेशन, जो हमारा अगला पार्ट है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए जहां से आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग करके उनको अपने तक लाओगे। दूसरा, कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग क्या है? कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग होती है, जैसे ये जितेंद्र सर हैं, अपनी टीम में नहीं करना, मैं यहाँ केवल उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, लेकिन लूंगा नहीं, नहीं तो आप लोग उसी को वो करोगे, कॉमन चीज। मेरा कोई ऐसा दोस्त जो मेरे साथ ज्वाइन नहीं है, जैसे ये सुमित गुप्ता है, ये एफिलिएट मार्केटर हैं, इसलिए मुझसे ज्वाइन है, लेकिन ये मेरे दोस्त हो गए हैं। अब क्या मैं देखूंगा, ये मेरी इनकी कोई ज्यादा जान पहचान नहीं, यहाँ देखो, मैं केवल इनका दोस्त हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, बाकी इनके जितने भी लोग हैं ना, मुझे नहीं जानते, मेरी जानने में पहचान नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से देखूंगा किसकी प्रोफाइल अच्छी है। मैं बिजनेस करने वाला हूँ, तो जो लोग बिजनेस प्रोफाइल से, जैसे ये एफिलिएट मार्केटिंग है, तो मार्केटर हैं, इनसे जुड़े हुए लोग ऐसे होंगे जो लोग बिजनेस वगैरह कर रहे होंगे, जैसे इनकम वगैरह डाल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड फ्रेंड का, ये देखो मैसेज के पास ऐड फ्रेंड का दे रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे, इनके पास मेरी रिक्वेस्ट चली गई। ठीक है, अब इनको मैसेज करना चाहूँ तो मैं मैसेज कर सकता हूँ, हाय, मैंने कर दिया अपनी तरफ से। लड़कियां जो है यहाँ पर ध्यान दें, वो कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग ना करें पहले, वो प्रोस्पेक्टिंग करें वार्म। वार्म प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है, कि वो लोग जो उनकी दोस्त थी या दोस्त की दोस्त थी, मम्मी की जानने वाली हैं, भाभी की जानने वाली हैं, दीदी की जानने वाली हैं, उनसे प्रोस्पेक्टिंग करें, उनको ढूंढें, पहले उनको बातचीत करके उनको यहाँ लाएं अपने बिजनेस में, उसके बाद कोल्ड पर जाएं। क्योंकि लेडीज ध्यान नहीं दे पाती, उनको क्या है, कुछ लोग परेशान कर लेते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत सारे लोगों की, और अगर उस चीज को हैंडल करना आप जान गए हो कि स्ट्रेंजर को कैसे हैंडल करना है, तो आप जा सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जो अभी नहीं जाना है, जो नया है, उससे मैं कहूंगा वो वार्म प्रोस्पेक्टिंग में ही रहे। सबसे पहले तो ऑफलाइन वार्म प्रोस्पेक्टिंग करें, फिर ऑनलाइन भी आए तो वार्म प्रोस्पेक्टिंग में आए। ठीक है, अपने जानने वालों को ढूंढो यहाँ, उनके साथ कनेक्शन बनाओ, उनके साथ आगे बढ़ो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इनको मैं कर सकता हूँ। अगर आप न्यू हो तो कम से कम 5 लोगों को तो भेजिए आप, 5 ऐसे लोग हैं जिनको ऐड करिए, और एक दिन में 10 लोगों को से ज्यादा को ऐड मत करिए। पर डे आपका एक आज से ही बना लीजिए कि पर डे मुझे क्या करना है, 10 लोगों को ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करनी ही करनी है सोने से पहले। लेकिन एक तरीका तो ये हो गया, तरीके दो हैं, इसमें से किसी दोस्त के पास जाके वार्म प्रोस्पेक्ट कर लिया 2 से 5 लोगों को, और 2-3 लोगों को अपने ऐसे कर लिया। ठीक है, किसी की पोस्ट पर जाके वहां से, लेकिन किसको करोगे, जो लोग जिनकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, प्रोफाइल जरूर देख लें। एफिलिएट मार्केटर है, मतलब वो लोग आपके जैसे हैं, वो एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाह रहे हैं, है ना, कोई बिजनेस कर रहा है वो करना चाह रहा है, लेकिन जो नहीं करना चाह रहा है उसको क्या है, हमें देख लेना है, कर लेना है। ठीक, पहली चीज है, समझ गए सभी लोग? तो 1 मिनट, एक बार हैंड रेज करो सभी लोग। थैंक यू वेरी मच। तो एक चीज समझ में आ गई, एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका मैं और बताता हूँ। कभी कभी ऐसे, और कभी कभी क्या करोगे, जैसे कोई ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप है, क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप, ग्रुप भी बहुत होते हैं, उनमें आप जुड़िए। ठीक है, उनमें आपको जुड़ना है। आपकी कोई कम्युनिटी का ग्रुप है, कम्युनिटी मतलब क्या है, जिसमें मैं पटेल हूँ,
तो बहुत सारे लोग कम्युनिटी के ग्रुप बनाते हैं, पटेल ग्रुप बनाते हैं, कुर्मी एकता संघ ऐसे करके ग्रुप बनाते हैं। उनमें आप जुड़िए, उनमें आप जब जुड़ोगे उसमें अपनी एक्टिविटी भी करिए और अच्छी चीजें, ऐसा नहीं उसमें आप डालो पोस्ट, मैं ये करता हूँ, मैं सबका साथ इंडिया प्रॉब्लम के साथ हूँ, आप भी मेरे साथ ज्वाइन कीजिए, ऐसा नहीं। आप उसमें अच्छी अच्छी पोस्ट को डालिए। अच्छी पोस्ट का मतलब क्या है, आप कभी मोटिवेशनल, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, है ना, ऐसे करके उस कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ चीजें डालिए। जब वो चीजें आप डालोगे तो उस कम्युनिटी में कुछ लोग होंगे जो आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे, वो फॉलो करेंगे, उनको आप लाइए। ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू हम लोगों को चलना है, तो वो लोग आपको फॉलो करेंगे। कैसे करोगे? दो तरीके हैं। आप यहाँ पर जब जाओगे, यहाँ पर देखिए नीचे करोगे, ग्रुप्स का ऑप्शन आएगा एक, ग्रुप ग्रुप, ये ग्रुप्स मेरे साथ बहुत सारे, जैसे ये हमारे यहाँ के एमएलए साहब हैं, इनके ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूँ, इसमें मैं डालता रहता हूँ। यहाँ से काफी लोग मुझे फॉलो करते हैं मेरे एरिया के, तो मेरी एरिया की प्रॉस्पेक्टिंग हो रही है, लोग मेरे चेहरे को पहचान रहे हैं। इनके ग्रुप में डालिए अपनी पोस्ट को कभी कभी, लेकिन ऐसी ना डालिए कि ये आपको ब्लॉक कर दें। इनसे जुड़ी हुई चीजें को डालिए। जैसे किसी आशिक सिंह आंसू हैं ये, और इनको लाइक कर दिए। कभी कोई अच्छी चीज किसी ने डाली तो उस पर जाके कमेंट भी अच्छा करिए। आपको ये मतलब नहीं है कि आप भाजपा को पसंद करते हो नहीं पसंद करते हो, आपका ग्रुप है, आपकी बातें दूसरी है ना, आपको वही काम करना है। ठीक है, आप प्रोस्पेक्टिंग करने आए हो, इसमें अपनी चीजों को डालते रहिएगा। तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ऐसी जगह से ज्वाइन करिए। अब ऐसे नहीं है कि आप कानपुर के रहने वाले हो और छत्तीसगढ़ को ज्वाइन किए हो, अच्छा है, लेकिन अगर आप कानपुर के ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो आप बेटर रिजल्ट निकाल पाओगे। उससे क्या होगा, वो लोग अगर मिलना चाहेंगे ना तो आप उनसे मिल तो सकोगे। अब छत्तीसगढ़ आपको ऑनलाइन ही रह जाएगा, तो भरोसा कम होगा, तो मेहनत वहां पहले करिए जहां से रिजल्ट ज्यादा आ सकते हैं। तो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग पहले तो ध्यान रखिए अपने जानने वालों के ही करनी है आपको। दूसरे नंबर पर ये करना है, और एक काम करना है, 5,000 लोग आपके प्रोफाइल पर आ सकते हैं, उसके बाद आप अपना पेज बना सकते हैं जब 5,000 भर जाए। पर डे 10 लोगों को आपको ऐड करना है, देखकर उनकी प्रोफाइल को सोने से पहले ऐड करना ही करना है। उसमें से कितने को आप नर्चर करोगे, कितने को नर्चर कर पाओगे, कोई मतलब नहीं। आपका एक टास्क है ये, आपका एक काम है, और जिसको आपको ध्यान देना है। जो बता रहा हूं ये चीजें हो गई ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की। आपको क्या याद रखना है, आपको इस चीज का याद रखना है, एक मिनट, कि आज लिख लीजिए आपका होमवर्क, आपका टास्क क्या है। पर डे सोने से पहले 10 अच्छी प्रोफाइल्स को आप ऐड करोगे। पर डे सोने से पहले 10 अच्छी प्रोफाइल। पहले क्या खत्म करोगे, पहले अगर आपको किसी का नाम याद आ रहा है, राहुल मेरे साथ था, आप उसको ढूंढोगे। कैसे ढूंढ सकते हो, एक तो उसका नाम सर्च करके, नाम जगह का नाम डाल के सर्च कर सकते हो। दूसरा, आप अपने दोस्तों की पोस्ट को देख सकते हो, उन्होंने जो पोस्ट किया उसमें जाके देख सकते हो कौन कौन लोग हैं जो मेरे जानने वाले हैं, उनको ऐड कर सकते हो। अभी तक वो आपके साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं, फ्रेंड नहीं थे, अब आप उनको ऐड कर सकते हो। ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद उनसे आपकी जान पहचान बढ़ेगी। आपका ऐड का जब भी आप कोई भी पोस्ट डालोगे तो उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा, जब नोटिफिकेशन हो सकता है वो लाइक करें, जब लाइक करें तो आप उनके साथ मैसेंजर पर कनेक्ट बनाइए। ठीक है, कितने लोग जानते हैं मैसेंजर पर कनेक्ट बनाना? बहुत सारे लोग जानते होंगे। अच्छा, जो लोग नहीं जानते हैं मैसेंजर पर कनेक्ट बनाना, तो एक मिनट रुक जाइए। जो लोग नहीं जानते हैं वो हैंड रेज करें, तो मैं बताऊं। अगर जानते हैं सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है मैसेंजर का यूज कैसे करते हैं, ठीक है, वैसे सभी को पता होगा मुझे लगता है। तो जब वो आ जाएगा, किसी ने हैंड रेज किया, 3 लोगों ने, धनराज सर, कोमल मैम और भूपेंद्र गुर्जर। ओके ओके ओके, मैं बता देता हूँ। ये मेरी फेसबुक है। अब जैसे मैं ले लेता हूँ, जैसे ये लड़का है अतुल पटेल, जो मुझे जानता है, मेरे यहाँ के जानने वाले। अब ये क्या है, मेरा दोस्त हो गया, लेकिन इससे मेरी मैसेज पर बात हुई है नहीं, अब मैंने इसको भेजे हैं। अब मैं क्या करूंगा, कोई ऐसा ढूंढता हूँ जो नहीं हुई। जैसे ये गौरव को मैंने किया था, ये क्या है, ये मैसेंजर है। जब आप मैसेज कर देते हो ना, वो मैसेंजर में आ जाता है, ये अलग ऐप होती है। ठीक है,
तो यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। मैं अपनी उसी पोस्ट से ले लेता हूँ जहां पर मैं था, प्रोफाइल वाली। और वीडियो के फॉर्मेट में ज्यादा से ज्यादा बातें करें आप, तो ज्यादा लोगों की इंगेजमेंट आती है, और ये काम है इंगेजमेंट का। जब ज्यादा से ज्यादा लोगों, अब जैसे अरविंद है शायद, इसको मैं कम वो करता हूँ। अब देखिए, इसको मैंने मकर संक्रांति पर भेजा था, उसके बाद मैं नहीं भेज पाया क्योंकि मैं मैसेंजर का यूज कम कर पाता हूँ। लेकिन जो लोग शुरुआत में हैं उनके पास टाइम रहता है, वो कर सकते हैं। अब मैंने इसको भेजा, हाय सर, ये क्या है, मैसेंजर है। अगर मेरा ये दोस्त होता तो मैं हाय भाई या जो भी मैं संबोधन करता हूँ वो संबोधन करके इसको मैसेज भेजता। ये फिर रिप्लाई देंगे, रिप्लाई देने के बाद हमारी बातचीत आगे चलेगी, आगे चलने के बाद हम लोग काम करेंगे सारे। ठीक है, इस तरीके से आपको करने हैं। और ये हो गया एक। दूसरा, ऑनलाइन अपनी पोस्ट पर एंगेजमेंट बढ़ाने का, प्रोस्पेक्टिंग करने का एक और तरीका है। मैंने इसको वो कर दिया। आप जब भी शादी पार्टी में कभी भी जाते हो तो आपको उनकी क्या फोटो लेनी है। दो काम करने हैं शादी में, एक तो वार्म प्रोस्पेक्टिंग करनी, दूसरा वहां से जो भी चीज आपने ली, मतलब किसी की शादी में गए तो उसको डालनी जरूर है। अब जैसे मैंने अपने प्रोफाइल पर अभी 14 तारीख को, मेरे खानदान में भैया जी हैं जो टीचर हैं, उनकी शादी हुई थी। मैंने उनको कांग्रेचुलेशन किया था, बहुत सारी प्रोस्पेक्टिंग मैंने वहां से की थी। अभी दिखा रहा हूँ आपको, लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। हाँ, चलो, ये है। अब ये पोस्ट मैंने डाली थी। मेरी नॉर्मल कोई पोस्ट देखोगे ना तो उसमें 100-150 के करीब करीब लोग रहेंगे। लेकिन इस पोस्ट में जिसमें मैंने उनको रिंग सेरेमनी की वो बधाई दी, उसमें कितने लोग हैं, 397 लोगों ने कांग्रेचुलेशन किया। बहुत सारे लोग थे जिनको मैंने ऐड किया, और बहुत सारे लोग आज हैं जिनको मैं आज ऐड कर लूंगा। उन लोगों ने क्या किया, मुझसे जब किया कांग्रेचुलेशन किया तो मेरी उस पर आ गए लाइक करने के बाद। मैंने क्या किया, उनको फिर वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। जैसे ये हैं, इतने लोग देखिए पड़े हुए हैं। मैं आज भेज देता हूँ, लेकिन 10 लोगों को भेजना है। बहुत ज्यादा को अगर आप रोज रोज करोगे ना तो आप स्पैमिंग में आ जाओगे, फेसबुक आपको ब्लॉक कर देगा, आपकी एंगेजमेंट कम कर देगा। तो 40 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का जो फेसबुक है वो अलाउ करती है। लेकिन 40 के 40 आप भेजने लगोगे ना रोज रोज, तो वो आपकी पोस्ट को, एंगेजमेंट को घटा देगी। उसका एल्गोरिदम आपको स्पैमिंग में डाल देगा। तो भैया को कांग्रेचुलेट करने के बाद जब हमने पोस्ट डाली, इसमें देखो मैंने टैग किया भैया को और उस लान को जहां पर मैंने किया था, उस लोकेशन को, जिससे क्या मेरी पोस्ट को फेसबुक ने बहुत सारे लोगों को दिखाया, जो भैया के जानने वाले थे, भैया के जानने वाले थे, उन लोगों को दिखाया। दिखाने के बाद उन्होंने लाइक किया, क्योंकि ऐसी पोस्ट पर, ऐसे मैं अपनी पोस्ट डालूंगा बहुत कम लोग कमेंट करेंगे, लेकिन जब बात आती है कांग्रेचुलेशन की तो बहुत सारे लोग कांग्रेचुलेट करते हैं। तो उन्होंने कांग्रेचुलेट किया, अब मुझे मौका मिल गया उन लोगों के साथ प्रॉस्पेक्टिंग करने का। कहीं ना कहीं मैंने अगर इनकी पोस्ट को पोस्ट किया है तो वो लोग इतना तो जानते हैं मैं इनके जानने वाला हूँ, है ना। और मैंने डाला भी, देखो यहाँ पर, यहाँ पर नहीं डाला, ये देखो भाई डाला है ना। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन बड़े भाई। इसको डालने का मतलब क्या है, ये मेरे बड़े भाई हैं, रिश्ते में मेरे बड़े भाई, मैंने किसी से झूठ नहीं बोला। और बड़े भाई हैं तो लोग क्या जानते हैं कि ये जो है हिमांशु पटेल, ये प्रसून का छोटा भाई है ना। अब वो मुझसे जब मैं मैसेज करूंगा, उनको रिक्वेस्ट करूंगा, वो मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जब मैं पोस्ट वगैरह डालूंगा उस पर वो कमेंट भी करेंगे, मेरी एंगेजमेंट बढ़ी। दूसरा, उनको मैं करूंगा, उनमें से बहुत सारे लोग होंगे जो पूछेंगे मुझसे, कुछ को मैं पूछूंगा। ऐसा कोशिश ना करें कि सभी लोग मुझसे पूछें, हम खुद ही पूछेंगे उनसे। ठीक है, तो ये दिखा आप लोगों का, तो ये चीज हो गई। तो इस तरीके से आप करोगे, जब भी आप शादी कामकाज बारात में जाते हो, बर्थडे में जाते हो, तो उसकी एक फोटो लीजिए। फोटो लेने के बाद डालिए और उसको ऐड जरूर करिए अगर वो फेसबुक पर है। उसके से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, जैसे मैं गया अपनी दीदी के यहाँ, तो दीदी के जो मायके पक्ष से, मतलब मैं आता हूँ मायके पक्ष से, तो वो तो लोग मेरे जानने वाले हैं, फ्रेंड में होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ससुराल पक्ष से होंगे, जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं है। तो मैंने 2-4 लोगों के नाम जाने, उनको फेसबुक पर टैग कर दिया। क्या होगा,
अब वो लोगों की वो आ जाएगी, फोटो पड़ी है, वो तो टैग है, उनके लोगों को दिखेगा, वो लोग कनेक्ट करेंगे और आपकी प्रोस्पेक्टिंग हो गई। तो ये बहुत बड़ा है। आपके पास कभी भी लोगों, जो लोग कहते थे ना मेरे पास लिस्ट खत्म हो गई, लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। और वार्म लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, जानने वालों की लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। उसके बाद कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग तो आपके पास पूरी दुनिया पड़ी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज आप सभी लोगों को प्रोस्पेक्टिंग तो सही तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो एक बार हैंड रेज करें या यस टाइप कर दें। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोस्पेक्टिंग को मैंने समझाने की कोशिश की है। आ गया ना सभी को? थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके अगले पार्ट की। जो पार्ट है हमारा, और ये जरूर करें लेकिन स्पैमिंग ना करें। मैंने बता दिया ना 10 से 15 कर लेना, ज्यादा लालच में मत आना, नहीं तो जो आप काम कर रहे हो वो सब बेकार हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा दोस्त है जो आपका बेकार है, उसको अनफ्रेंड भी करो। आपके पास 2000 3000 लोग हैं लेकिन आपकी एंगेजमेंट 40 लोगों की है, तो उसमें बहुत सारे बेकार लोग होंगे, तो उनको देखकर उनको हटा दीजिए, है ना। और उसमें से जो लोग अच्छे हैं लेकिन वो लाइक वगैरह नहीं कर रहे हैं, मतलब आपकी पोस्ट उन तक नहीं पहुंच पा रही, उनको जाके आप मैसेज करिए, पर्सनली जाके मैसेज करिए, उनसे टचअप बनाइए। ठीक है, बहुत ज्यादा इधर उधर मत भागिए। ये बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, और मैं स्पेशली करता हूं ऐसा, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, मुझे आशा है कि मैं समझा पाया हूँ आप लोगों को, और इस तरीके से आपको करनी है। अब मैं फिर से स्क्रीन को वो कर रहा हूँ, हम लोग अपनी मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। अगर बोरियत लग रही हो, अगर किसी को लग रहा है ज्यादा हो गया है ना, तो आप लोग बता देना, तो मैं फिर क्लोज कर दूंगा मीटिंग को। अगर आप लोगों को चाहिए कि आगे और बात होनी है तो बताइए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए। यस, यहाँ पर एक चीज लिखा है, जिंदगी में जीतने के लिए इरादे पक्के होने चाहिए, हारने के लिए एक डर ही काफी है ना। मतलब ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या है, जीतने के लिए इरादों को पक्का करना पड़ता है। आपको एसएसआईपीएल में सफल होना है, इसका आपको पक्का इरादा करना पड़ेगा, डटना पड़ेगा। जब आप कुछ भी अच्छा करने जाते हैं ना, तो भगवान आपकी परीक्षा लेता है। आपके अगर इरादे पक्के नहीं है तो कुछ ऑब्स्टिकल्स ऐसे डालेगा, ऐसी रुकावटें वो डालेगा जिससे आप छोड़ दोगे। जब भी कोई अच्छी चीज देता है, आपको देखोगे उसमें रुकावटें जरूर आती हैं। जब आप सच्चाई पर काम करते हो, आपको कठिनाइयां जरूर आती हैं। और जब आप थोड़ा सा वो करते हो ना, तो आपको दिक्कत नहीं होती। जैसे आप घूस से ले लें, अगर आपको घूस दे के काम कराना है, काम देखो कितनी आसानी से हो जाता है। बिना घूस के काम कराना हो, टाइम लगता है ना, उसी तरीके। लेकिन बिना घूस के जब काम होता है, आपका पैसा तो बचे बचा, और आपको नॉलेज भी अच्छी हो जाती है। उसी तरीके से जब आप काम करते हो सच्चाई के रास्ते पर, तो आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कुछ रुकावटें आती हैं, उसमें आपको पक्का इरादा करके चलना है। इरादा आपका पक्का होना चाहिए। अगर आपका इरादा पक्का है तो आपको कोई डरा नहीं सकता, मतलब कोई रोक नहीं सकता सफल होने से। लेकिन अगर हारना है ना, तो मात्र एक डर काफी है, छोटा सा डर। अरे कौन करेगा ये सब काम, बहुत दूर दूर जाना पड़ेगा। हिमांशु सर को देखो, देवराज सर को देखो, ये तो घूमते ही रहते हैं, पता नहीं घर से कितना दूर रहते हैं। लेकिन हमारा विजन क्लियर है, इसलिए हम बाहर रहते हैं। बहुत सारे लोग, आदित्य सर हैं, संतोष सर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पर डे निकलते हैं। जिन लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वो लोग बुरा ना माने। तो ये सभी लोग, जो वो लोग बाहर हैं, ये लोग क्यों हैं? क्योंकि इनके इरादे पक्के हैं, इनको जो चीज चाहिए उसके लिए ये लोग लगे हुए हैं। जिसको कम चाहिए वो कम मेहनत कर रहा है, जिसको ज्यादा चाहिए वो ज्यादा चाहिए। लेकिन आप अगर सफल होना चाहते हैं तो आपका इरादा पक्का होना चाहिए। जब इरादा आपका पक्का होगा तभी आप चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। एक काम और, अगर आप न्यू न्यू आए हैं, प्लीज, अगर कोई एनोनेट कर रहा है ना, ये जो लाइन खींच रहे हो आप अपने मोबाइल, अगर आप जानते हो जानबूझ के कर रहे हो, तो मैं आपको कर दूंगा रिमूव, अगर आप आगे करोगे। अगर नहीं जानबूझ के कर रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने मोबाइल को थोड़ा दूर रख दें, तो ये एनोनेशन नहीं होगा, डिस्टरबेंस नहीं होगा। डू नॉट वर्क विद ट्राइंग मेंटेलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर ट्राई करने के लिए नहीं आना। आपको क्या है,
आपको यहाँ पर ट्राई करने के लिए नहीं आना है, आपको यहाँ आना है काम करने के लिए। आप पक्के इरादे के साथ कि मुझे काम करना है। कुछ लोग करते हैं, जब शुरुआत होती, चलो हिमांशु सर ने कह दिया, भूपेंद्र सर ने कह दिया, चलो देख लेते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आप SSIPL में ट्राई करने के लिए ना आए। अगर आप इस मेंटेलिटी से आए थे, आज ही इस मेंटेलिटी को निकाल दीजिए, दूर फेंक दीजिए। SSIPL आपको सारी वो चीजें देगी जो चीज आपको जरूरत है। तो आप एक पक्के इरादे के साथ काम करना शुरू करिए। ट्राइंग मेंटेलिटी अच्छी नहीं है, उससे आप सफलता की तरफ नहीं बढ़ सकते। बहुत सारे लोगों ने करके देख लिया, उस पर मत आइए। अपने माइंड सेट को सेट करिए और पक्के इरादे से काम करना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज, अगर ईश्वर ने आपको इससे जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के लिए चुना है, क्योंकि आप SSIPL में रजिस्टर हो चुके हो, आपके पास SSIPL प्लेटफॉर्म है, तो आप आपके पास कोई राइट नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है कि आप इसको अपने तक सीमित रखो। SSIPL बिजनेस आपको मिला है, तो आप दुनिया में जिसके भी टच में आ जाते हो, आपकी ये ड्यूटी है कि आप उन सभी लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताएं। अगर आप बता नहीं रहे हो तो मतलब आप विश्वासघात कर रहे हो, ईश्वर आपको इसका कड़ा दंड देगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। SSIPL बिजनेस में अगर आप हैं तो आपका कोई भी बंदा छूटना नहीं चाहिए। ऑनलाइन हो ऑफलाइन, आपको बताना सभी लोगों को है, कोई भी बंदा छूटना नहीं चाहिए आपका, कोई भी बंदा नहीं छूटना चाहिए, ये समझ लीजिए। आप इस मेंटेलिटी अपने तक मत रखिए। आपको ये केवल करोड़पति नहीं बनना, ये बिजनेस ऐसा है। सबका साथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आपको मौका इसलिए देती है कि आप सबको बताओगे तब सबके साथ बढ़ोगे, कि आप जितना बताओगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे, है ना। गिविंग एटीट्यूड, यहाँ जितना ज्यादा दोगे लोगों को उतना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे। तो आप, अगर आपको सफल होना है तो आप एक चीज ध्यान कर लीजिए, अगर आपको जितने भी लोग टच में आ जाते हैं, आपको सभी को ये चीज बतानी है। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो छूट जाए। और एक चीज और, कभी भी आपको अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट को झूठ बोलकर इनवाइट नहीं करना। अब हम लोग जा रहे हैं इनवाइटेशन की तरफ, कि हमें इनवाइट करना कैसे है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना, झूठ बोल के इन्वाइट नहीं करना है। अगर आपको इनविटेशन नहीं आता तो अपने सीनियर से पूछिए, और जो चीज मैं आज बता रहा हूं उनको सीखिए, और ये लगातार ट्रेनिंग होती रहेगी, और कोशिश करूंगा कि आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाए। अब हम लोग बात करेंगे 7 टेक्निक्स टू अप्रोच योर लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या है, जिनको आपने प्रोस्पेक्ट किया उनके नाम नंबर एक जगह आप लिखते हो। 8 स्टेप ट्रेनिंग में बताया जाता है लिस्ट कैसे बनती है, इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। वो जो लिस्ट है उसको अप्रोच कैसे करोगे, उनको इनवाइट कैसे करोगे, दो तरीके हैं। आपको सबसे अच्छा रहेगा कि अगर मीटिंग आपको फिक्स करनी है, और मीटिंग आपको फिक्स ही हो जाए, अगर आप ऐसा चाहते हो, तो आप क्या करो, किसी को भी इनवाइट करने से पहले मीटिंग बिफोर मीटिंग कर लो। मतलब मीटिंग करने से पहले एक फोन कॉल से एक नॉर्मल मीटिंग कर लीजिए आप, है ना, वीडियो कॉल के द्वारा एक नॉर्मली फोन कर लीजिए। और सुदेश भाई कैसे हो, बढ़िया है, और क्या हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, जॉब कैसी चल रही है, या बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस कैसा चल रहा है, भाई थोड़ा सा हल्का फुल्का ये है, दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो बढ़िया, बढ़िया चल रहा है तो और भी बढ़िया है, और क्या है, और आगे क्या सोच रखा है, मतलब थोड़ी सी चीजें, और बहुत दिन बाद बात हुई, ऐसे बात करिए। और कोशिश करिए उससे वो चीजें पूछने के लिए कि उसका पेन पॉइंट क्या है। पेन पॉइंट मतलब वो SSIPL को क्यों कर सकता है, इस चीज को उस मीटिंग में पूछ लीजिए। आप और बातें कर सकते हो, और बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हो, कि वो कहेगा भैया यहाँ पढ़ने जा रहे हैं इस स्कूल में। अगर आप उसी शहर के हो, यार हमारे भी बच्चे वहां जा रहे हैं, लेकिन आजकल क्या है, पढ़ाई उसमें अच्छी नहीं हो रही, लेकिन ये जो है माउंट लिटेरिया स्कूल खुला है, बहुत ही अच्छा है, मेरा मन है यहाँ पर मेरे बच्चों को भेजूं। तो कहेंगे यार मन तो मेरा भी है कि मैं उसमें पढ़ाऊं, कोई अच्छा वुड माइन में, या कोई भी ऐसा नाम ले सकते हैं बढ़िया जो आपके कॉलेज। लेकिन क्या है यार, इनकम ही उतनी नहीं बढ़ पा रही है, कोरोना और भी, मतलब क्या है, बंदा एम्बिशियस है, कुछ अच्छा करना चाह रहा है, लेकिन क्या है, इनकम के प्रति क्यूरियस है, आप जान गए। उसने कहा यार मन तो मेरा भी है और ज्यादा कमाने का, सब बढ़िया है। तो वहां क्या करना है, आपको ये नहीं कहना कि भाई मेरे पास आज ही है मीटिंग, मैं ठीक है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ लगातार कि मैं अपने काम के साथ कैसे इस काम को और भी इनकम को, एक्स्ट्रा इनकम को कैसे जनरेट कर सकूं। मैं चीजों को देख रहा हूँ, बहुत सारी चीजों को मैं भी देख रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारी चीजों को आप भी देख रहे हो। अगर आपको कोई बढ़िया बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप मुझे बताना, अगर मुझे मिलती मैं बताऊंगा, क्योंकि हम लोगों को मिलकर बढ़ना है आगे।
है ना। ऐसे करके आपको फिर मीटिंग को क्लोज कर लें। आपने पेन पॉइंट जान लिया, मतलब आपने जान लिया उसको SSIPL की जरूरत क्यों है। SSIPL कौन करेगा, या तो उसको आपके प्रोडक्ट की जरूरत हो, या तो उसको आपकी अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। दो में से एक ही काम तो है। हम क्या दे रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट, दो ही चीजें तो दे रहे हैं। दो में से एक चीज की जरूरत होगी तो उस बंदे से हमें मिलना है, नहीं जरूरत है उसको दोनों की तो हमें नहीं मिलना। अपने रिलेशन जैसे थे वैसे बरकरार कर रखें। अगर कोई 10 लाख रुपया महीना कमा रहा है तो आपके पास क्यों आएगा, है ना, आपकी बात क्यों मानेगा। अगर कोई नहीं कमा रहा है, कोई 50-60 हजार तक कमा रहा है, अगर 10 लाख कमाना चाह रहा है तो उसके पास आपको जाना जरूरी है। ठीक है, तो मीटिंग बिफोर मीटिंग करने से आपको पता चलेगा। तो पहला है डायरेक्ट अप्रोच। अब हम लोग बात करते हैं इनवाइटेशन की। तो इनवाइटेशन कैसे करना है, आपकी जो लिस्ट बन गई, आपने जो प्रोस्पेक्टिंग करके बनाई, अब क्या करना है, डायरेक्ट अप्रोच है। डायरेक्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है, आपने मीटिंग बिफोर मीटिंग की, उसके बाद वो बंदा आपका दोस्त था, भाई ऐसा है कि मुझे वो अपर जिस पर हम लोग पहले बात किए थे 4 दिन 5 दिन पहले 6 दिन पहले, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है। जैसे मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को देख रहा था, मैंने आपके साथ शेयर किया था कहा, तो वैसे उसमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत बेहतरीन है। और मुझे लगता है यहाँ पर हमारा और तो आपका दोनों लोगों का भविष्य बिल्ड हो सकता है, और इसके लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और ये कहने से पहले आप उनसे पूछ लो, क्या अगर कल उनकी मीटिंग चाहते हो आप, तो आप पूछ लोगे क्या कल आप मिल सकते हो, कल आप क्या कर रहे हो। वो कहेंगे भाई ऐसा कर रहे हैं, हो सकता है आप लोग समझ नहीं पाए। चलो मैं दोबारा से बता दूं। डायरेक्ट अप्रोच मतलब उनको डायरेक्ट बताना है, लेकिन करना क्या है, जैसे आपने कॉल की, हाय सुदेश कैसे हो, मतलब बढ़िया है, और घर पर सब लोग बढ़िया है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि वो उसका कल आपको टाइम लेना है, तो आप क्या करोगे, और कल क्या कर रहे हो, तो बताएगा भाई कल ये काम है। और और कब खाली रहते हो, क्यों खाली समय है, कहेगा क्या करना है भाई, मतलब मिलना था, कोई समय खाली रहता है, कहना हाँ, क्योंकि फिर बताओ यार, जिस अपॉर्चुनिटी पर मैं बात कर रहा था, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे, हाँ जो मैं ढूंढ रहा था, कहना हाँ सही बात है, ढूंढ रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। और मुझे लगता है, मैंने जहां तक देखा बहुत ही बेस्ट है, सारी चीजें बढ़िया है, लेकिन मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग भी, मतलब आप भी मेरे साथ ज्वाइन करें और उस पर काम करें, हम दोनों लोग मिलकर, है ना। आपके पास से स्लाइड चली गई क्या, आ गई होगी, आ गई स्लाइड सभी के पास। ओके, मेरा थोड़ा नेटवर्क डिस्टरबेंस हो गया था। सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। तो स्लाइड बिना देखे भी हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन शेयर कर देंगे, आगे के लिए काम आएगी, इसलिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपने बताया कि 4-5 दिन पहले जो हमने बात की थी, उससे रिलेटेड मुझे मिलना है, और तुम कल खाली हो, कल किस समय मिलते हैं, 4 बजे 5 बजे, जिस समय आपका समय, आप क्या कर दिया, 4-5 बजे आपका समय था, तो आपने बता दिया 4 बजे 5 बजे मिलते हैं। तो कहे यार 4 बजे नहीं 5 बजे आना, तो कहते तुम आ जाओ मेरे घर पर तो और भी अच्छा रहेगा। तो कहेगा ठीक है अच्छा, और उस क्यों, अपने घर पर क्यों बुला रहे हो, आपके घर आएगा तो ज्यादा बेटर है, और आप वहां के इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब ऐसी जगह पर बैठ सकते हो जहां पर आपका डिस्टरबेंस ज्यादा नहीं है, और वहां पर बैठकर उससे आप डिस्कस कर सकते हो। तो ये हो गया डायरेक्ट, आपने उसको बुला लिया। और ये किनके साथ करोगे, जिनके साथ आपकी जान पहचान ज्यादा अच्छी है, वही लोग डायरेक्ट अप्रोच से आपके पास आएंगे, है ना। दूसरे नंबर पर बात आएगी ओपिनियन अप्रोच। ओपिनियन अप्रोच मतलब क्या होता है, सलाह लेना, उनका व्यू देखना। जैसे कोई आदमी आपसे बड़ा है, आपके मामा जी जो 40 के आसपास के हैं, लेकिन आपको लगता है मामा जी का नेटवर्क अच्छा है, और अगर ये मेरे साथ आ गए तो काम बढ़िया बढ़ जाएगा आगे, तो आप उनको कैसे अप्रोच करोगे। अब उनको तो सीधे डायरेक्ट बुलाने नहीं बोलोगे, मामा जी मैंने आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी, आप आ जाओ देखो। तो क्या कहेंगे, ये देखो मुझे बुला रहा है, ये मुझे अपॉर्चुनिटी बताएगा, मेरे सामने बड़ा बड़ा है, ये मुझे अपॉर्चुनिटी बताएगा। उनको ऐसे नहीं करना,
उनसे भी मीटिंग प्री मीटिंग में आप उनसे जान लो उनको क्या पेन है या कुछ करना चाह रहे हैं तो बढ़िया है। मामा से हाल चाल लो बढ़िया तरीके से। मामा की जगह चाचा जो भी आपसे उम्र में ज्यादा बड़े हैं उनके साथ ही अप्रोच काम आती, सलाह वाली अप्रोच। उनसे आप हालचाल लेके ठीक है तो मामा कल फ्री हो, कहना ठीक है आ जाओ, बहुत दिन से आए नहीं हो घर, मुलाकात हो जाए। तो कहते आ जाए, आने का टाइम देते हैं तो ठीक है, नहीं कहेंगे तुम आ जाओ तो कहते ठीक है हम आते हैं, फिर आप मिल लो। अगर आपको आता है दिखाना तो आप जाइए, अगर नहीं आता फिर भी आप जाइए, आप अपनी किट लेके जाइए और वहां बैठिए बातचीत करिए। फिर मामा से कहिए तो मामा मैं केवल आज आपसे मिलने नहीं आया, आज आया हूं मैं आपसे कुछ सलाह लेने। मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखी जिसको मैंने ज्वाइन किया है और मैं तो अंदर से बिल्कुल एक्साइटेड और सारी चीजें हैं, मैंने सारी चीजें इसकी देख ली हैं, मतलब मैं कंफर्म हूं इसको करने के लिए। लेकिन मैं फिर भी एक बार चाहता हूं आपसे सलाह लूं उसके बाद आगे बढ़ूं, है ना। तो क्योंकि आप तो ज्वाइन कर चुके तब गए हो तो आपको झूठ नहीं बोलना, तो आपको पता है ना मैं कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपकी सलाह से आगे बढ़ना चाहता हूं। तो उसके लिए क्या है, मैं आपको उस प्रेजेंटेशन को शो करूंगा, उसको बताऊंगा। तो आपका 15 से 20 मिनट चाहिए मुझे, और 20 मिनट बाद आप मुझे बताना कैसा क्या रहेगा, मुझे इसको आगे किस हिसाब से बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कहना बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना, आप ये पूछोगे इसको मुझे कैसे आगे बढ़ाना है ये बताओ। ठीक है, उनको पूरा प्लान दिखाओ, वो देखेंगे फिर वो करेंगे। उनके बहुत सारे डाउट हो सकते हैं, आप अकेले हो सकते हैं आपको नहीं पता, तो आप वहां क्या करोगे, अच्छा देखो इस पर मुझे तो इतना नहीं पता लेकिन मेरा जो दोस्त है हिमांशु पटेल उसने मुझे बताया है, वो इसके बारे में पूरे अच्छे से जानकारी जानता है, वो 6 महीने से अच्छे से कर रहा है और अच्छी अर्निंग ले रहा है। क्या किया आपने, हिमांशु पटेल को एडिफाई कर दिया उनके साथ, और मैं उससे बात कराता हूँ आपकी। कहेंगे अरे रहने दो मैं जानता हूँ ये सब। अरे बात करने से क्या जानता है, आप सारी चीजें बताओ तो उनसे, बात तो करो, आप वहां बात करो और हैंड फ्री पर रखो। बात करने से पहले उनको बताओ हाँ हिमांशु सर, मैं जो भी है आप अगर जानते हैं वो हिमांशु जी तो बढ़िया है, नहीं जानते हैं तो कई बार नहीं। तो आपने उनको कॉल किया, ऐसी सी बात सर मैं इनकी टीम से बोल रहा हूँ और मैं अपने मामा जी के पास आया था और मैंने अपनी SSIPL अपॉर्चुनिटी को सर मामा जी को शेयर किया। लेकिन क्या है मैं अभी नया नया हूँ तो मुझे उतना नहीं पता, लेकिन मामा जी को कुछ डाउट्स हैं, मैं चाहूंगा मामा जी के आप डाउट्स को क्लियर करें और मामा जी मुझे अच्छी सलाह दें और मामा जी के अच्छे आशीर्वाद के साथ मैं आगे बढ़ूँ। और हैंड ओवर हो गया, मामा जी से कहो तो मामा जी पूछिए, मामा जी अब क्या करेंगे पूछेंगे, और हिमांशु पटेल क्या करेंगे भाई पूछेंगे जी सर बताइए आपका क्या डाउट है ना। तो वो उधर से डाउट बताएंगे, हिमांशु पटेल वो करेंगे, आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो। अगर मामा कहते हैं रिकॉर्ड क्यों करे तो इससे जो चीज वो डाउट क्लियर करेंगे तो मेरा क्या हो गया, मेरे पास एक वो हो जाएगा उसको बाद में मैं सीख सकता हूँ, तो वहां पर रिकॉर्ड कर लीजिए। मामा जी ये समझ जाएंगे कि ये भैया बिल्कुल सीरियस हो गया है, तो उसको रिकॉर्डिंग कर लिया, दो फायदे, मामा जी हैंड फ्री में सुन रहे हैं आप भी सुन रहे हैं, आपका क्या दूसरा रिकॉर्ड हो गया तो आप उन ऑब्जेक्शन सोल्यूशन को बाद में भी सुन सकते हो। तो ये काम करके आप ओपिनियन अप्रोच को इस तरीके से अपना सकते हो। तीसरी अप्रोच है हमारी सस्पेंस अप्रोच। सस्पेंस अप्रोच कहाँ काम आती है, ये भी आपके उन लोगों में काम आती है जो लोग बहुत ज्यादा आपको जानते हैं लेकिन क्या आपके काम के बारे में नहीं जानते आप क्या करते हो। बहुत सारे लोग होते हैं ना फेसबुक फ्रेंड, वो काफी दिन से आपके अच्छा रिलेशन हो गया सारी चीजें हैं, वो पूछते हैं, और जैसे आपका एरिया का तो बढ़िया आप मिल सकते हो, वो पूछते हैं अगर ये काम क्या करते हो आप, ये क्या डाला करते हो, यहाँ गए वहां गए, आप इतना ट्रेवल कहाँ से करते हो, क्या काम करते हो। तो क्या सस्पेंस है, उनके बीच वो जानते नहीं है। तो आपको क्या करना है कि हाँ सही बात है आप क्या जानना चाहते हो ना, तो देखिए क्या है, ये एक सस्पेंस है और ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा बताया उसके बारे में जितना बताना चाहिए, यहाँ पर मैं बहुत अच्छी अर्निंग ले रहा हूँ, थोड़ा अपने बारे में बता दो। और आई इतने दिन से मैंने करना शुरू किया है क्योंकि वो आपको वॉच कर रहा है, और अगर आप चाहते हो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना और सीखना तो आपके पास जूम ऐप है, अगर वो दूर का है तो बढ़िया, अगर आप पर्सनली मिलना चाहते हो तो उससे टाइम अलग लोगे। आपके पास जूम ऐप है दूर का है, हाँ जूम ऐप है, चलाना जानते हो, उसका यूज करते हो, हाँ करते हैं। तो आपको मैं नहीं बताऊंगा मैं क्या करता हूँ, लेकिन मैं जो काम करता हूँ उसकी एक बहुत ही बेहतरीन मीटिंग हर बुधवार बुधवार, जैसे कल बुधवार है, कल मैं बुलाना चाह रहा हूँ, हर बुधवार बुधवार 8 बजे या 9 बजे जब भी आपका वेबिनार होता है, आप बता सकते 9 बजे होती है, हर बुधवार बुधवार ऑनलाइन। उसमें हमारे जो सीनियर सर्च हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, और जूम पर क्या होता है स्लाइडें चलती हैं तो हमको विजुअल और ऑडियो दोनों तरीके से बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। ठीक है,
तो जब आप इस तरीके से उनको बताओगे तो कहेंगे ठीक है, तो उनको सस्पेंस, मैं आपको लिंक भेज दूंगा कल, और ले आपको याद रखना है और याद से ज्वाइन कर लेना है। कहना ठीक है, पक्का मैं आ जाऊंगा। आपने क्या कर दिया, सस्पेंस उनके बीच में बरकरार है, आपने कुछ नहीं बताया। दूसरी चीज, आप उनको लिंक भेजोगे, काम हो जाएगा। दूसरा सस्पेंस कहाँ रखना है, गुरुजी सिखाते हैं। जैसे आपने किसी की प्रोस्पेक्टिंग की, प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद अगर वो पूछता है और आप काम क्या करते हो, अगर आपकी बात इतनी तेज ज्यादा देर तक हो गई, काम क्या करते हो, तो आपको अपना पूरा काम नहीं बताना, आपको हल्का बताना है। हल्का बताने के बाद उसको इन्वाइट कर लेना, अगर मिल सकते हो मिलने के लिए, बाकी सस्पेंस में छोड़ देना है। ये उसको बता के भाई ये काम करता हूँ, ऐसी ऐसी इनकम आती है, और हर एक आदमी जो हमारे साथ आ रहा है अच्छे से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये चीज बता के, अगर आप चाहते हो तो मेरा संडे को वेन्यू हो रहा है, वहां आ सकते हो, या आप अपना इस समय आप फ्री रहते हो, कहेगा इस समय फ्री रहते हैं, तो आप मेरे यहाँ आ जाइए, और मेरा ऑफिस है पटेल नगर में, वहां मिल लेते हैं। अगर आज जहाँ ऑफिस उपलब्ध नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, कोई एक ऐसी जगह पार्क वगैरह जहाँ पर डिस्टरबेंस कम हो, वहां पर बैठ के आप बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है, उसका सस्पेंस वहां पर खोलोगे। उसके बाद आता है एक्सपेंशन अप्रोच। एक्सपेंशन अप्रोच क्या करता है, जहाँ के लोग आपसे टच में है, लेकिन क्या है ज्यादा बातचीत नहीं हो रही, मतलब वहां आपका बिजनेस अभी नहीं चल रहा, और वहां आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हो। हाय धीरज जी, बढ़िया है, कैसे आप उत्तराखंड से हैं, हाँ आपके इधर कैसा है मौसम वगैरह सारी चीज पूछी। और मेरी जो संस्था है सबका साथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसके साथ मैं वर्क करता हूँ, और आप देख रहे होगे, मुझे वॉच कर रहे होगे, हाँ अगर वॉच करते हैं तो ठीक है, क्या नहीं करते होंगे तो हाँ कभी कभी देखा है। मेरी जो संस्था है ना, आपके क्षेत्र में वो एक्सपेंशन कर रही है, अपने को बढ़ा रही है। मेरा जो बिजनेस है मैं उधर बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे मौका मिला हुआ है कि मैं वहां से बढ़ा सकूं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझें और आप मेरी हेल्प करें आगे बढ़ाने में। अगर आप मेरे साथ काम कर सकते हैं तो बढ़िया है, हम दोनों लोग मिलकर बढ़ाएंगे, नहीं तो आप कुछ रेफरल दे सकते हैं, उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या है, उस एरिया में, नए एरिया में आप जब जाते हो तो वहां पर आप एक्सपेंशन को आगे रख सकते हो, कि मैं नए क्षेत्र में अपने काम को एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन अप्रोच कहलाती है। इसके बाद आती है प्रैक्टिस अप्रोच। प्रैक्टिस अप्रोच उन पर काम आती है जो आपके बहुत ज्यादा लंगोटिया है, लेकिन आपकी बात सुनते नहीं। तो क्या करोगे, वहां पर आपको क्या काम करना है, आपके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे रिलेशन है, लेकिन क्या आपकी बात नहीं सुनते। आप क्या करोगे कि दोस्त, मैं क्या हूं, मैंने जो इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया है एसएसआई फील्ड को, मुझे, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा कमिटेड हूँ, बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी अपने अच्छे प्रोस्पेक्ट को दिखाऊं, मुझे पता है कि तुम ये काम नहीं करोगे और ये काम आपके लायक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरा सपोर्ट करो। मैं तुम्हारे सामने अपनी बिजनेस जो अपॉर्चुनिटी उसकी प्रैक्टिस करूंगा, और अगर मैं तेरे सामने कर पाया तो मैं नए लोगों के सामने भी कर पाऊंगा, उनके सामने भी बताओ, उसको बैठाओ, उसके साथ प्रैक्टिस करो, और उसको बताते जाओ देखो ये काम तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन क्या ये लोगों के लायक है, लोग कर सकते हैं, यहाँ से लोगों की जिंदगी बदल रही है क्या, और भी अपने जानने वाले बदल सकते हैं, कहेगा हाँ। उसे ये चीज कराते रहिए, उसको 2 4 5 बार 10 बार बताइए, हो सकता है वो कहे यार मेरे लायक क्यों नहीं है, तू कर रहा है, मेरे लायक क्यों नहीं, मुझे क्यों कह रहा है मैं नहीं कर सकता। कहते हो मैं कह तो सक रहा हूँ कि तू कर सकता है, लेकिन क्या है तेरे लायक नहीं है, तेरे स्टैंडर्ड का नहीं है अभी, है ना। तो कहेगा, मजाक भी हो सकती है, लेकिन अगर नए आदमी से कहोगे तो वो नहीं मानेगा इस चीज को। तो वहां प्रैक्टिस कर सकते हो, जो लोग आपके प्लान देखने को तैयार नहीं है, क्या करोगे, उनके साथ प्रैक्टिस करो, जिससे दो चीजें होंगी, एक तो आपकी प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी, पहली चीज, आपको प्लान देना तो आ ही जाएगा, आप जान जाओगे प्लान देते कैसे हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हो, ऑनलाइन जूम पर उसको बुला लो, उससे प्रैक्टिस कर लो, या ऑफलाइन कर लीजिए प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस वाला काम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है, और इसको कर सकते हैं। अगला आता है रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन अप्रोच। आप किसी से मिलते हो सकता है बहुत सारे बार हम लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं जो लोग कहते हैं मैं काम नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं निगेटिव होते, कोई बात नहीं, या वो कहते हैं मुझे इस काम की जरूरत नहीं, मेरे पास जितना है उतना बहुत है भगवान की दया से, तो कोई बात नहीं, अब जिसको जरूरत ही नहीं उसको कैसे दे सकते हो। तो वहां पर क्या करोगे, देखिए सर, आपको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया, और आपके पास टैलेंट है, इस चीजों से आपने इतना सब बनाया, बहुत बढ़िया बात, लेकिन आपके जानने में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे
जो भी बनाना चाह रहे होंगे, इस तरीके से मान सम्मान पाना चाह रहे होंगे, उनके पास लोग नहीं होंगे, आप उनको रिकमेंड कर देना, इसके लिए सुन लो। वो पूरी अपॉर्चुनिटी को सुनेंगे, तो सुनने के बाद उनसे कहो सर आपके जानने में कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी जरूरत है, प्रोडक्ट की जरूरत है, रिकमेंडेशन प्रोडक्ट का हो गया। दूसरा, रेफरेंस दे दीजिए, किस किस को जरूरत है, कौन कौन से कर सकता है, हमारी अपॉर्चुनिटी है और हमारे प्रोडक्ट को रेफरेंस कर दीजिए, ठीक है, रेफर कर दीजिए। तो ये दो चीजें हो गई। अब लास्ट अप्रोच जो है वो आता है टाइम कमिटमेंट बिफोर शेयरिंग द एजेंडा। बहुत सारे लोगों को आपको क्या करना है, जब इनवाइट करते हो ना, उससे को शेयर करने से पहले टाइम की कमिटमेंट कर लीजिए। कैसे? आप जानते हो कि राहुल जो है संडे संडे शाम को घूमने फिरने जाता है, मूवी वूवी देखने जाता है, फ्री रहता है। आप क्या करोगे, उससे बात करोगे, और राहुल इस संडे क्या कर रहे हो, मूवी देखने जा रहे हैं। तो मूवी तो बहुत बार देखने जाते हो, लेकिन इस बार का समय तुम्हें आपका समय मुझे चाहिए, और मैं चाहता हूँ तुम मेरे घर पर आओ, हम लोग बैठ के बात करें, और बढ़िया तरीके से हम लोग कुछ बातें करेंगे, कुछ चीजें देखेंगे, बैठेंगे, बहुत दिनों से बैठे भी नहीं है, और कुछ नई चीजें मैंने सीखी हैं जिनके बारे में तेरे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो टाइम बाउंड करके भी उनको बुला सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अलग अलग लगा के उनको बुला सकते हो। तरीके ये हैं, प्रॉस्पेक्टिंग के बता दिए और इसका बता दिए। ये अलग अलग लग सकते हैं, अपने जानने वाले में आप डायरेक्ट मेथड का ज्यादातर यूज होता है, उसका यूज कर सकते हो, शेयरिंग का यूज कर सकते हो। अब थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। और मैंने कोशिश की, ये मीटिंग बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा वो नहीं किया है। हम लोग दोबारा भी जब इस पर मिलेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे।